नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने सशक्त सीमा बल के अधिकारियों और जवानों का सम्मान करते हुए उनके साहस और संपूर्ण की सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि SSB ने आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ अदम्य साहस के साथ काम किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे प्रगति की भी सराहना की है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में दिसंबर माह की पेंशन किस्त का भुगतान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 9,33,964 लाभार्थियों के खातों में कुल 140,26,97,000 रुपए की राशि DBT प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन जारी की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में सभी प्रकार के भुगतान DBT प्रणाली से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जा रहे हैं, जिससे समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने राज्य के बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो जनता के प्रति समर्पण का दावा करना हास्यास्पद है। सिंगल विंडो सिस्टम पर सवाल उठाते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, जहां एक हाथ से फाइल ली जाती है और दूसरे हाथ से पैसा वसूल जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा नंबर है। बिल्कुल पूरी तरीके से जनता के प्रति समर्पित किया है। अरे सर से पांव तक जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो, वो अगर ये दावा करे कि हम जनता के प्रति समर्पित रहे तो हास्यास्पद तो है ही। सिंगल विंडो सिस्टम है, मैं कहा सिंगल विंडो में होगा जो भी होगा, एक हाथ लाओ और बटोरो पैसा। बताओ ना आप, भ्रष्टाचार क्या उत्तराखंड के लोग महसूस नहीं कर रहे हैं? आम आदमी भ्रष्टाचार महसूस कर रहा है। आम आदमी देख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कहते हैं कि साहब हमने ये नंबर दे दिया, इस नंबर पे आप भ्रष्टाचार की शिकायत करिए, हम पकड़े कौन लोग जा रहे हैं? तो छोटी छोटी मछलियां हैं, मगरमच्छ पे तो ये सरकार हाथ ही नहीं डाल रही है, और उन मगरमच्छरों में सरकार भी सम्मिलित है। उनके लिए कौन सा नंबर है ये बताए मुख्यमंत्री। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया गया है, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि ये प्रदर्शन किसी दल विशेष की नहीं, बल्कि दिव्यांग अंकिता को न्याय दिलाने की मांग है। कांग्रेस का कहना है कि अब जब बीजेपी नेताओं के नाम इसमें शामिल आ रहे हैं तो बीजेपी के नेता अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जो एपिसोड है ये शुरू होता है जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर अपनी धर्मपत्नी से फ़ोन पे वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि इसमें एक वीआईपी लिप्त है, और जो वीआईपी है वो भारतीय जनता पार्टी के जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत कुमार गौतम जी, वो इसमें लिप्त हैं। इसके अलावा भी वो अजय कुमार जी का नाम लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है। हम लोग तमाम संगठन जो आज यहाँ शरीक हुए उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है हमारे जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदयाल जी, उनके नेतृत्व में पूरा दमखम के साथ खड़ी है। और हम लोग इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी सीबीआई जांच चाहती है। जब तक दोषियों को जो है गिरफ्तारी दोषियों की नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी इसमें चैन नहीं लेगी। दूसरी चीज़, आज उल्टा ही जैसा मुझे सूचना मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंक रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि गलती आपकी है, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। आज
कभी भी जनहित के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है किसी का पुतला नहीं फूका। आज वो पुतला इसलिए फूक रहे हैं क्योंकि उसके नेताओं का नाम आ रहा है। तो उत्तराखंड में केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री की पहल पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपयोगों पर चर्चा की जाएगी। आपको मैं बता दूं, विभागीय अधिकारी, राजनीतिक हस्तियां और समाज के बुद्धिजीवी इस पर गहन विचार विमर्श करेंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि विकास के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। प्रतिवर्ष करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें से 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। इसके लिए जन जागरूकता के साथ ठोस कदम उठाए जाएंगे। देखिए, सरकार की बहुत बड़ी चिंता है, हमारे केंद्रीय मंत्री जी की भी बहुत बड़ी चिंता है कि हम कनेक्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं, दूरियां कम कर रहे हैं, फ्लाईओवर और नए नए बाईपास बन रहे हैं। जनता उससे खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवहन के प्रति लापरवाही के कारण से कैजुअलिटीज बहुत हो रही हैं। लगभग 5 लाख एक्सीडेंट साल भर में हो रहे हैं, 1.5 लाख के लगभग लोगों की मौत हो रही है। तो ये बहुत चिंता का कारण है। इसके लिए समय समय पर हम परिवहन के नियमों का पालन करने के लिए अवेयरनेस और उनकी मीटिंग ये सब करते रहते हैं, और लेकिन इसको लेकर हम चिंतित हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र पथरिया पीर में पेयजल निगम द्वार सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये योजना लंबे समय से जरूरी थी, क्योंकि पुरानी सीवर लाइन के मुकाबले अब आबादी काफी बढ़ गई है। इसे 13 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से शुरू हुई योजना से 9,000 से अधिक स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। 4 बार यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, और एक बहुत लंबे समय से मांग थी। टेक्निकल कारणों से बार बार रिजेक्ट हो जाती थी, लेकिन आज वो दिन आया है। लगभग 13 करोड़ 90 लाख की लागत से ये सीवर योजना का शिलान्यास मैंने यहाँ पर किया है। और उसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी लाइन पड़ी है उसकी विड्थ बहुत कम है, जिससे यहाँ सीवरेज बहता रहता था, लोगों को दिक्कत होती थी। उसके बाद आबादी बहुत बड़ी है, और इसके बनने के बाद जहाँ विजय कॉलोनी वार्ड के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, वहीं से लगे हुए वार्ड इंदिरा कॉलोनी की लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी, और लगभग 9,000 से अधिक की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ, क्योंकि विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अंकिता भंडारी हत्या मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए और विपक्ष सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम को उजागर करने की मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने अंकिता को न्याय दिलवाया है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है वह आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, और विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने अंकिता को न्याय दिलाने का काम किया है, और उम्र कैद से भी बढ़कर कोई और सजा होती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार मजबूत पैरवी कर रही है। लेकिन अगर आंदोलन करके अंकिता को न्याय मिलने वाला होता तो मुझे लगता है हम भी इस बात का समर्थन करते। लेकिन जिस प्रकार से अंकिता की हत्या को एक राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, उस बेटी का भी अपमान है, और कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था पर भी वो प्रश्न लग। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में एक बार फिर सड़कों पर उतरते कांग्रेस कार्यकर्ता। द्वारहाट में कड़ी नारेबाजी और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि इस जघन्य हत्या के पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। विधायक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार की निष्क्रियता पर कड़ा विरोध जताया है। जिनको वो किया था वो तो जेल में है इस समय, जिनके रिसोर्ट में ये हुआ था। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, हम थोड़ी कह रहे थे, हम तो चिल्ला रहे थे, लेकिन इन्हीं के विधायक की पत्नियां, भाजपा के विधायकों की पत्नियों ने कहा कि फलाना आदमी भी इसमें नाम उसने गट्टू लेके कहा या कुछ कहा। लेकिन आप मुझे बताइए ना, हम तो एक ही बात कहते हैं कि सीडीआर की जांच होनी चाहिए। सीडीआर से सब पता चल जाएगा। मैंने आपके सामने भी भाषणों में भी कहा, यदि इसी बाजार में कोई मर्डर होता है तो पुलिस का काम होता है उसको चारों तरफ से घेराबंदी करके सील कर दिया जाता है और उसकी जांच की जाती है। जब अंकिता भंडारी की उसने अपने दोस्त को फोन करके कहा कि ये मेरे को किसी के पास वीआईपी के पास भेज रहे हैं, भाई उसकी डिटेल क्यों नहीं निकाली आपने? और जो पुलकित आर्या थी उसकी डिटेल क्यों नहीं निकाली? जिस दिन उनकी डिटेल आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन वीआईपी है सबको पता चलेगा। सर एक बात और है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो कांग्रेस पुतला दहन कांग्रेस ने करना चाहिए था या भाजपा ने करना चाहिए था? आप मुझे बताइए। तुम सत्ता में रह के तुम सब कुछ, क्या सीबीआई जांच की वो स्वीकृति क्यों नहीं दे देते? क्योंकि उनको पता है कि हमारे नेता इसमें फंसे हुए हैं, इसलिए सीबीआई की जांच नहीं करा रहे। तो कह रहे सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सर कांग्रेस का अगला कार्यक्रम क्या होगा इस संदर्भ में? अभी इसमें हम जो प्रदेश से हमारा अध्यक्ष का जो आदेश होगा, जिस तरीके से वो हमें बताएंगे, अब ये प्रदेश लेवल में इसको हर क्षेत्र से कर करके हम प्रदेश लेवल में एक बड़ी रैली करेंगे। उत्तराखंड के मंगलौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से करने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च की अगुवाई कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना रोष प्रकट किया। हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। वहीं विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस वीआईपी का नाम सामने आ रहा है, बीजेपी सरकार उसे बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। आज उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के मांग को लेकर के और उसके वास्तविक हत्यारों को कानून के शिकंजे में लाने की मांग को लेकर के सारा मंगलौर इस कैंडल मार्च के जरिए जुड़ा। मैं फिर से शुक्रिया मंगलौर कहूंगा। हमारी मांग जरा सही से गिर जा रहा है हाथ में, ये सब जरा दूर रखिएगा। हमारी मांग वही है जो अंकिता ने मरने से पहले, अंकिता की हत्या हुई थी, हत्या से कुछ घंटे पहले उसने अपने दोस्त से कहा जांच करवाए सीबीआई से और जो वीआईपी और वीवीआईपी हैं उनको सजा दिलवाए, उनको गिरफ्तार करे, मुकदमे कायम हो और जो सजा उनके लिए तजवीज शासन सरकार कानून करता है वो उनको मिलना जरूरी है। वरना उत्तराखंड में वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर इतना पल जाएगा कि उनके सामने ना जाने कितनी अंकिता जो आज बोल नहीं पा रही है, उन ऐसी अंकिताओं को परोसा जा रहा होगा। ये वैश्य दरिंदों को सजा मिलनी जरूरी है और सीबीआई की जांच यथाशीघ्र होनी चाहिए। हाईकोर्ट के जज के देखरेख में जांच की मांग आज हम सब लोग इस कैंडल मार्च के द्वारा कर रहे हैं और हम आज जितने भी बचे हुए लोग जेल जाने से बचे हैं सबकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हल्द्वानी के प्राइवेट हॉस्पिटल चंदन हॉस्पिटल का
अमानवीय चेहरा सामने आया है। अल्मोड़ा के एक मरीज के 2 घंटे इमरजेंसी इलाज के बाद 80,000 का बिल बनाया गया, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई और अस्पताल ने पैसों का पूरा भुगतान ना होने पर मृतक की बॉडी देने से इनकार कर दिया। पीड़ित परिजनों ने एसएसपी नैनीताल को सूचित किया, जिसके बाद एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस को निर्देश दिया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इसके बाद अस्पताल ने मृतक की बॉडी परिजनों को सौंपी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत भी प्राप्त हुई है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कल रात को एक बहुत ही मतलब विध्रावक और निर्ममता और अमानवीय कृत्य जो है मेरे सामने आया। हमें रात को पीड़ित पक्ष के रिश्तेदारों ने बोला कि हमारा रिश्तेदार है, अल्मोड़ा से आए थे, वो एक पहाड़ी महिला है सीमा नाम का, उनका ऑलरेडी तबीयत खराब था और रेफ़र होके नीचे आए थे सुशीला तिवारी में। उनका जो है रेफ़र के बाद जो है वो चंदन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। मात्र 2 घंटे का इलाज चला, मात्र 2 घंटे का इलाज चला के तो 2 घंटे के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद उस पेशेंट को और उस पेशेंट के जो अटेंडर्स को इतना टॉर्चर किया गया रहा था। 80,000 रुपये का बिल बनाया मात्र 2 घंटे में, मात्र 2 घंटे में इमरजेंसी में इलाज देकर उनको 80,000 रुपये का बिल पकड़ाया और बेसिकली बिल का डिमांड किया। और उन्होंने बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इधर उधर रिश्तेदारों से जो है मांग के 50,000 प्लस 55,000 समथिंग उन्होंने 57,000 भी पेमेंट किया। इसके बाद भी बहुत ही निर्ममता से अमानवीय तरीके से बात करके उनको डरा के धमका के बॉडी को बंद करके उनको एक्सटॉर्शन किया जा रहा था कि अगर तुम पैसे नहीं देते हो बॉडी हम ही यूज़ कर लेंगे, हम ही इसको रख देंगे, हम बॉडी बिल्कुल नहीं देंगे, तुमको भी बंद करके पीटेंगे करके बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। रात को 10 बजे वो पीड़ित पक्ष जो है रोते रोते हमको फ़ोन किया, तो तत्काल हमने पुलिस टीम्स को एक्टिवेट किया और जो है बॉडी को रिलीज़ करने की जो कार्रवाई है और डेथ सर्टिफिकेट को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हमने कराया है। और जो है इस प्रकार जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, बॉडी को एक ह्यूमन बॉडी जो है मतलब मानव का पार्थिव शरीर का अपना एक रेस्पेक्ट होता है, इस प्रकार जो है एक्सटॉर्शन का वो साधन नहीं बनना चाहिए। ये बहुत अमानवीय और निर्मम कृत्य है जो उस हॉस्पिटल ने, चंदन हॉस्पिटल ने किया। उसका जो मैनेजमेंट के ऊपर जो है लिखित एप्लीकेशन भी आए हैं एज पर रूल्स फ्रॉम। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा इलाके में राधिका ज्वेलर्स चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने इस चोरी में शामिल एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य नेपाल, महाराष्ट्र और झारखंड से हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 54 ग्राम सोना और 7.25 किलोग्राम चांदी के जेवरात बरामद की है, जिनकी कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हाल ही में दिनांक 21 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सूचना आई, आप सभी लोग उससे अवगत है कि किस तारीख को एक घटना सामने आई जिसमें राधिका ज्वेलर्स है मुखानी में। राधिका ज्वेलर्स में एक जो है सेंधमारी करते हुए बगल की दुकान में किराएदार बन के आए थे कुछ लोग और उनका सत्यापन नहीं कराया था बगल की दुकानदार ने और उन्होंने किराएदार होने का नाटक किया पिछले 1 महीने से। और जो है उस दुकान में दीवार में सेंध मारते हुए राधिका ज्वेलर्स में उन्होंने नकबजनी करके वहाँ का जो ओपनली जो रखे थे आइटम्स, विभिन्न प्रकार की चांदी और चांदी के गिट्टे और चांदी का जेवर और सोने का जेवर और सोने के गिट्टे जो है चोरी हो गई थी। ये सभी को चर्चित मामला था। उस दिन से ही हमने एसआईटी को एक्टिवेट किया था। क्राइम में विशेष रुचि रखने वाले समस्त पुलिस पर्सनल्स को एक्टिवेट किया था। इस पूरी घटना में एसआईटी बना के एसआईटी का हेड हमने मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी को बनाया था। बहुत बड़ी टीम थी, मैं उस दिन भी बता रहा था, मोर देन 20+ टीम थी। उस घटना में हमें आज सफलता प्राप्त हुए है। कुल मिला के 4 अभियुक्त गिरफ्तारी हुए हैं और उनके कब्जे में 7.25 किलो चांदी और लगभग 54 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और कुल मिला के 21 लाख के अराउंड जो है सामान जो है हमको विभिन्न चांदी और सोने का सामान बरामद हुआ है। साथियों मैं बता दूं ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल गैंग्स का काम है। नेपाल के जनक जोशी है इसका मेन अभियुक्त है, अभी फरार चल रहा है, पर नेपाल मूल के ही लोगों को जो है
कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। अनदर मेजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जन जन की सरकार जन जन की द्वार कार्यक्रम के तहत विकास खंड न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सचिव वित्त दिलीप जवलकर ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। शिविर में कुल 61 शिकायतें दर्ज की गई है, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने अधिकारियों को प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। इस शिविर में लगभग 350 ग्रामीणों का सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। काजल नेगी है, मैं ग्राम रामरी से हूँ। आज यहाँ ग्राम उतिरचा में शिविर लगा है। मैंने अपने दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, जो मुझे मिल गया है। मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सरकार के निर्देशों पे हम लोग जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हर एक न्याय पंचायत में आयोजित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे यहाँ उतिरछा न्याय पंचायत में जो दुगड्डा ब्लॉक में है, उसमें ये कार्यक्रम लगाया गया था और इसमें लगभग 25 विभागों के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे, जिनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया, उनकी शिकायतों को सुना गया। और इस शिविर में यहाँ के माननीय विधायक जी, हमारे शासन से आए हुए सचिव सर और यहाँ के जितने भी हमारे जनपद के अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहे। इसके अलावा हमारे जितने विभाग हैं, लगभग 25 विभागों के द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया। उनके द्वारा अपने स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए गए विभिन्न विभागों के द्वारा, और उन स्टॉल्स के माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी सभी जनता जो यहाँ पे उपस्थित है उनको दी गई है। यहाँ पे लगभग 600 से अधिक लोग यहाँ पे इस कैंप में उपस्थित थे और लगभग 300 से अधिक लोगों ने, लगभग 350 के लगभग लोगों ने विभिन्न योजनाओं से इसमें लाभ लिया है, जिसमें लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, अपना समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ लिया है। इसी प्रकार जो हमारे ग्राम विकास विभाग है उसकी योजनाओं का लाभ लिया है, बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।